बीजेपी ने दिल्ली के स्कूलों को मिलने वाली फर्जी बम की कॉल को लेकर सनसनीखेज आरोप लगाया है। बीजेपी ने कहा कि इस मामले में शामिल नाबालिग बच्चे का नाम सामने आया। उसके माता पिता अफजल गुरु की फांसी माफ करने वाले एनजीओ के संपर्क में थे। बीजेपी ने इस पूरी घटना को लेकर आम आदमी पार्टी से सवाल पूछे हैं। दिल्ली के स्कूलों को मिलने वाली बम की फर्जी कॉल के मामले में भारतीय जनता पार्टी ने सनसनी के सामने जानकारी रखी है। बीजेपी की ओर से प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस मामले में आरोप लगाया कि जिस नाबालिग बच्चे की ओर से कॉल की गई, उसके माता पिता का उस एनजीओ से संपर्क रहा है जो अफजल गुरु की फांसी को माफ कराने के मामले से जुड़ी थी। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि अब सवाल यह है कि उस बच्चे का इस्तेमाल किसी खास मकसद से राजनीतिक लाभ लेने के लिए तो नहीं किया गया। बच्चे के अभिभावक की गतिविधियां संदेहास्पद एनजीओ के साथ रही हैं। प्रकाश में आया कि मूलतः यह ईमेल एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा आ रहे थे जो अल्पवयस्क है। दीज ऑल ईमेल्स वर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ए पर्सन हु इज जुवेनाइल। और आप समझिए, उसने कई 100 स्कूलों को इस प्रकार की फर्जी कॉल्स किए। इसके बाद जब जांच में उनके लैपटॉप और अन्य फोरेंसिक चीजों की जांच की गई और इस बात की पुष्टि हुई, तो और भी गहरा तथ्य प्रकाश में आया कि उसके परिवार के लोग और उसके अभिभावक ऐसे कुछ एनजीओ से जुड़े हैं जो कि इस प्रकार की गतिविधियों में पूर्व में संलिप्त रहे हैं, जिन्होंने अफजल गुरु की फांसी का विरोध किया है। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने आगे कहा कि इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी के माता पिता ने अफजल गुरु की फांसी का जमकर विरोध किया था। इसलिए अब संदेह होता है कि क्या इसमें आम आदमी पार्टी का या उनसे जुड़े किसी एनजीओ का हाथ तो नहीं है। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। और जिसकी फाइल को महीनों तक आम आदमी पार्टी ने बचा के रखा था, इसलिए अब यह रहस्य गहरा रहा है कि वो एनजीओ कौन है, वो एनजीओ के लोग कौन हैं, उनका आम आदमी पार्टी से कोई संबंध है क्या? क्योंकि ये बात हम ऐसे हवा में नहीं कह रहे हैं। आम आदमी पार्टी की मुख्यमंत्री आतिशी मरलेना जी के दोनों पेरेंट्स ने अफजल गुरु की क्लीमेंसी के पिटीशन का समर्थन किया था। तो यह बात सीधे संबंध जुड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, यानी वहां के सर्वोच्च नेतृत्व के साथ। और उस जमाने में याद करिए, वो सब लोग, प्रशांत भूषण, शांत भूषण, अन्य ने बहुत सारे लोग थे, आप बड़ी लंबी लिस्ट है, वो सब उस समय आम आदमी पार्टी के सदस्य थे। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी की ओर से लगाए गए आरोपों पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी स्कूलों को मिल रही बम उड़ाने की धमकी को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल कर रही है। श्री सुधांशु त्रिवेदी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी। उनकी नियुक्ति दिल्ली के पुलिस कमिश्नर के तौर पे हो गई है और वो हर दिन नए नए खुलासे कर रहे हैं। पुलिस को भी जो जानकारी नहीं है, दिल्ली की पुलिस को भी जो नहीं मालूम, वो स्मृति ईरानी को मालूम है। हमारे एक विधायक का नाम ले लिया, जय भगवान उपकार का, जो दलित समाज से आता है, बोला उसको नोटिस मिली है। तो मैं भाजपाइयों से पूछना चाहता हूं कि तुम्हारी पुलिस में नियुक्ति कब से हुई? आप छोटे छोटे बच्चों को मिल रही बम की धमकी का राजनीतिक लाभ उठा रहे हो। शर्म नहीं आती? राजनीति का स्तर इस स्तर तक गिरा दिया आपने। बहरहाल अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस पूरे मामले में सियासत कहां तक आगे बढ़ती है। ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज, दिल्ली।